अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन समर कुज़ीन। आज हम बनाएंगे अचार और वो भी लहसुनों का अचार। एक रेसिपी हमने आम के अचार की बनाई थी और उसके बाद जो है लहसुने जो हैं वो भी गर्मियों में तो ख़ास तौर पे जब दालें और सालन कोई भी सब्जियां होती हैं तो उसके साथ अचार बहुत मज़ा लगता है। तो अब हम आज बनाएंगे लहसुनों का अचार। लहसुने भी आम के साथ ही गर्मियों में आ जाते हैं। तो इसको लहसुनों को लेने से पहले कुछ एहतियात ये है कि इसको देख के लें कि साफ़ सुथरे हों और बड़े बड़े लहसुने हों। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है हमने। वॉश करने के बाद इसको हमने करना है बॉयल करने के लिए पानी के अंदर थोड़ा सा डालेंगे हम तकरीबन आधा चम्मच हल्दी पाउडर और उसके बाद हम इसको पानी को अच्छे से पकने देंगे। जब पानी अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा तो लहसुने हमने इसमें डाल देने। इसका ख्याल करना है कि लहसुनों की डंडियाँ जो हैं वो अलग ना हों, नहीं तो जो लहसुनों की लेस है वो निकलना शुरू हो जाएगी और इससे अचार या लहसुने ख़राब हो जाते हैं। तो हम इसी तरह इनको बड़े आराम से नाजुक हाथों से पकड़ेंगे और पानी में बॉयल करने के लिए डाल देंगे और हल्के हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉयल भी हो जाए। तकरीबन इनको हम हाफ़ बॉयल करेंगे, 5 मिनट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे छलनी में और उसके बाद इसको ठंडे पानी से एक मरतबा वॉश कर लेंगे। ठंडे पानी से हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो है हमने इनको करना है अलग डंडियों से। तो ये जो ऊपर इनके मुंह पर कैप्स सी लगी होती हैं, मतलब कि इसका जैसे होते हैं छिलके, और जो डंडियां हैं ये हमने अलग कर लेनी है। अब लसूड़े बॉयल हो चुके हैं तो इस वजह से इनकी लेस अब नहीं निकलेगी, इसलिए सबसे पहले जो है बड़े एहतियात से इनको बॉयल किया जाता है ताकि डंडियों समेत ये बॉयल हो जाएं। बॉयल होने के बाद लेस ख़त्म हो जाती है तो फिर इसकी जो है ऊपर से डंडियाँ ये उतार दी जाएंगी। सारी उतार के एक एक करके लसूड़े को हम इसमें रखते जाएंगे। थोड़ा एहतियात से ये सारा काम करना होता है। ये जो इसका वेस्ट है ये निकल जाएगा सारा। तो अब हमारे पास सिर्फ गोल गोल लसूड़े हैं और इसको हमने क्या करना है कि अब इसका हमने बनाना है अचार। इसको हमने अच्छे से ठंडे होने देना है। 2 से 3 घंटे में जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हमने इसका अचार बनाना है। इसके लिए सबसे पहले जो है हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है। किसी खुले बर्तन में डालेंगे, जैसे कि परात या कोई आप बड़ा बर्तन ले लें, खुला बर्तन हो। तो इससे सबसे पहले हमने क्या करना है कि अचार मसाला लेना है। अचार मसाला जो है वो आपको पैक इस तरह मिल जाता है। 100 ग्राम अचार मसाला लिया है हमने। किलो लसूड़े थे उसमें 100 ग्राम मसाला। आप अपनी मतलब टेस्ट के मुताबिक क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मसाले वाले या ज़्यादा स्पाइसी चाहिए या आप जो है नॉर्मल सा टेस्ट पसंद करते हैं। तो उसके बाद हमने गरम किया है पैन, उसके अंदर हमने मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको अच्छे से ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो इसको थोड़ा सा और ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको करना है पाउडर बनाना है। पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा दरदरा सा जैसे मसाला है वो इस तरह रखेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस शेप में है। अब जो लसूड़े हैं इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ऑयल डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम वही जो जैसे हमने मैंगो पिकल्स बनाया था तो उसमें भी हमने ऑयल डाल लिया था ताकि ये थोड़े से स्टिकी हो जाएं। इससे ये होगा कि इसमें जो मसाला है वो अच्छे से रच बस जाएगा। तो मसाले में हम सबसे पहले लेंगे 1.5 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है और 1 चम्मच जो है हमने नमक लिया है। नमक आप अपने अंदाजे के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं और मिर्च भी। मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर सारा जो है लसूड़े जो हैं वो सारे हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मसाले वाले लसूड़े तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अचार मसाला। अचार मसाला मैंने आपको बताया था कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 6 जो है खाने वाले चम्मच वो डाला है इसको। इसके बाद बारी आएगी ऑयल की। सरसों का ऑयल जो है वो हमने डालना है। तो वो हमने आम का जब अचार डाला था उसी वक्त अच्छी तरह पका के रख लिया था। तो उसको हम थोड़ी देर पकने देंगे। सरसों के ऑयल को जब वो उबलने लग पड़े उसको बंद कर देंगे और ठंडा करके फिर हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो वो आप ये जो प्रोसेस है वो पहले ही करके रख सकते हैं। तो ऑयल हमें इतना डालना है कि जो लसूड़े हैं वो सारे इसके अंदर डिप कर जाएं। अगर आप किसी खुले बर्तन में रखना चाहें तो इसमें ढक के रख लें, नहीं तो आप इसको किसी जार या मर्तबान में भी डाल सकते हैं। तो मैंने सारा अचार जो है वो कंबाइन कर दिया था। तो उसमें ये देखें ये लसूड़े का अचार है। सबसे एंड में डाल के इसके ऊपर जो मैंने साथ आम का अचार भी बनाया था तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये जो है इसको हमने क्या करना है कि हर रोज़ दिन में 2 बार हम इसको हल्के से हाथों से अच्छे से हिला लेंगे ताकि मिक्स भी ना हो और ये बहुत अच्छे से पक भी जाए। तो अचार रेडी है। रेसिपी कैसे लगी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रेसिपी का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।